राधा स्वामी जी। रविवार के दिन हुजूर महाराज जी ने डेरा व्यास में भव्य सत्संग फरमाया। करीब 1.5 घंटे तक चले इस सत्संग में हुजूर जी ने अत्यंत गहरी और महत्वपूर्ण बातें विस्तार से समझाईं। स्टेज पर हुजूर जी समय से 10 मिनट पूर्व ही विराजमान हो गए थे और सत्संग भी निर्धारित समय से कुछ मिनट पहले ही आरंभ हो गया। आज केवल हुजूर जी ही पधारे थे, बाबा जी का आगमन नहीं हुआ। पाठी की सेवा अरोड़ा साहब जी ने की और आज की बाणी थी जग जीवन साचा एकोदाता, जो हुजूर महाराज जी प्रायः लिया करते थे। हुजूर जी ने सर्वप्रथम ये बताया कि ये पवित्र बाणी श्री गुरु अमरदास जी महाराज की है, जो तीसरे गुरु साहब हैं। उनके जीवन प्रसंग का उल्लेख करते हुए हुजूर जी ने फरमाया कि देखिए दोस्तों, तीसरे पातशाह ने अपने जीवन के पूरे 60 वर्ष सच्चे गुरु, पूर्ण गुरु की खोज में समर्पित कर दिए। हुजूर जी ने विशेष रूप से बताया कि उनके जीवन को यदि हम गौर से देखें तो 60 वर्षों तक वे निरंतर खोज में लगे रहे। अंततः उनकी भेंट श्री गुरु अंगद देव जी महाराज से हुई। उन्होंने इतनी तीव्र साधना और सेवा की, जो गुरु की तलाश की ज्योति उनके हृदय में जल रही थी, उस दिव्य चिंगारी को उन्होंने कभी मंद नहीं पड़ने दिया, सदैव प्रज्वलित रखा। इसी प्रसंग से हुजूर जी ने आज के सत्संग का शुभारंभ किया। अब मैं आगे के मुख्य मुख्य बिंदु संक्षेप में आपके साथ साझा कर रहा हूं। ये समस्त सृष्टि, ये संपूर्ण ब्रह्मांड जिसने रचा है, वो केवल एक ही है। हमें स्वयं मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। क्या इस अनंत सृष्टि को बनाने वाला एक ही नहीं होगा? एक ही स्वामी होगा, जिसे हम परमात्मा, ईश्वर, अल्लाह कहते हैं। भिन्न भिन्न कैसे संभव है? परंतु हम द्वैत के जाल में उलझ गए हैं, अनेक देवी देवता और न जाने कितने रूपों में। हमें उस एक परम सत्ता की आराधना में लगना चाहिए। प्रत्येक धर्म का सार यही संदेश देता है। हुजूर जी ने एक और महत्वपूर्ण बात समझाई। जब प्राचीन ऋषि मुनि, संत महात्मा हमारे बीच अवतरित हुए, तब परमात्मा ने जिन जिन देवी देवताओं को रचा, उनमें जो शक्ति, जो विशेषता थी, उसी के अनुसार नामकरण हुआ। उदाहरण के लिए, जिस देवी में संरक्षण की अद्भुत शक्ति थी, उन्हें दुर्गा माता कहा गया। इसी प्रकार 3-4 और दृष्टांत भी दिए। अत्यधिक करुणामयी शक्ति, क्रोध की प्रचंड शक्ति, उनकी क्षमता के अनुसार नाम निर्धारित किए गए। किंतु सत्य यह है कि मालिक एक ही हैं, परम शक्ति एक ही है। हमें उसी एक की उपासना में तत्पर होना है। अब यदि हम विज्ञान का आश्रय लें, विज्ञान जगत के महान वैज्ञानिक भी कहते हैं कि सर्वप्रथम महाविस्फोट, बिग बैंग हुआ था और ध्वनि तथा प्रकाश से ही समस्त सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी। यही बात गुरु घर ने भी कही। बाणी बजी चहुजुगी, सच्चों सच्च सुनाए, उसी ध्वनि और ज्योति का वर्णन गुरबाणी में विद्यमान है। बाबा जी भी फरमाते हैं कि केवल शब्दों का अंतर है। वहां भी वही सत्य कहा जा रहा, यहां भी वही, समझने का विषय है। तदनंतर हुजूर जी ने बाइबल का प्रमाण दिया। इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड, एंड द वर्ड वॉज विद गॉड, एंड द वर्ड वॉज गॉड। आदि में वो शब्द था, शब्द परमात्मा के साथ था और शब्द ही परमात्मा था। जो कुछ भी हम नेत्रों से देख रहे हैं, सब उसी शब्द की रचना है। वो शब्द एक सृजनात्मक शक्ति है, जिसे विभिन्न संतों ने अपनी अपनी भाषा में नाम की संज्ञा दी। हिंदू शास्त्रों में भी ब्रह्मण शब्द का उल्लेख आता है। गहनता से अध्ययन करें तो वहां भी केवल एक ब्रह्म की ही महिमा है। वही शब्द, वही नाम ही परम सत्य है। इसके पश्चात सद्गुरु की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। वो ज्ञान, वो मारणायत वास्तविक ज्ञानी है। बुल्ले शाह विचार करने लगे, मैं सैयद वंश का हूं, वे तो आराई निम्न जाति हैं, मैं उनके समक्ष कैसे जाऊं? परंतु फिर समस्त मान मर्यादा की परवाह त्याग कर चल पड़े। लोगों ने जब ताने दिए तो पैरों में घुंघरू बांध लिए कि जिसे ज्ञात नहीं उसे भी ज्ञात हो जाए। तत्पश्चात तो कथा सर्वविदित है। शाह इनायत को गुरु स्वीकार किया और ऐसी दिव्य मस्ती छाई कि लोकलाज, निंदा, प्रशंसा सब विस्मृत हो गए। तदनंतर कबीर साहिब जी की पवित्र वाणी का उदाहरण दिया। शिष्य ऐसा चाहिए जो गुरु को सर्वस्व दे, गुरु को ऐसा चाहिए जो शिष्य से कछु न ले। अर्थात हमें ऐसा सद्गुरु चाहिए जो सुई तक स्वीकार न करे, केवल नाम की कमाई करवाए। और शिष्य को भी चाहिए कि झूठे गुरुओं के जो धन संपत्ति लेते हैं, कि चरणों में मस्तक न झुकाए। फिर 84 लाख योनियों की चर्चा की। कितने जन्म पशु पक्षी, सर्प, हाथी, वृक्ष बनकर व्यतीत किए, तब कहीं ये मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ। यह तुम्हारा अवसर है प्रभु मिलन का। किंतु हम क्या कर रहे हैं? ऐश्वर्य, सुख, सुविधा, भोजन, पान, मोह माया में निमग्न हैं, अमूल्य समय व्यर्थ कर रहे हैं, मन के पीछे भागकर भटक रहे हैं। इसलिए संतों की संगति में आना अत्यावश्यक है, जिससे ध्यान हटे, सत्य का बोध हो। इसके पश्चात सेवा के विषय पर प्रकाश डाला। हम समझते हैं बाह्य सेवा, तन मन धन की सेवा ही सर्वस्व है।
किंतु वास्तविक सेवा, सेवा चाकरी नाम बसे मनाए, है नाम की कमाई, अंतर्मुखी होकर शब्द की साधना। बाहरी सेवा का भी अपना महत्व है, परंतु सर्वोच्च सेवा नाम की ही है। कर्मों, भाग्य, प्रभु की रजा में प्रसन्न रहने की बात की। ज्योतिष स्वभाव वही नानका, साई भली करा। जो कुछ घटित हो रहा है वो उसकी इच्छा में है, कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। ज्योतिष, राशि, कुंडली, अंगूठी, ताबीज पर अत्यंत रोचक बात कही। यदि अंगूठी धारण करने मात्र से भाग्य परिवर्तित होता तो प्रतिदिन नई नई पहन लेते। और जो ज्योतिषी स्वयं अपनी पुत्री का विवाह निश्चित नहीं कर पा रहा, वो हमारा भविष्य बदल देगा। संगत में हंसी की लहर दौड़ गई। फरमाया, तर्क से सोचें तो कभी अंधविश्वासों में नहीं फंसेंगे। समापन में पुनः वहीं लौटे। गुरु अमरदास जी ने 60 वर्षों तक उस दिव्य चिंगारी को प्रज्वलित रखा, आशा नहीं छोड़ी। अंत में पूर्ण सद्गुरु की प्राप्ति हुई। हमें भी उस शब्द की साधना में लगना चाहिए, नाम की कमाई में तत्पर होना चाहिए। बाह्य कर्मकांडों से किसी को कुछ प्राप्त नहीं हुआ, न होगा। पूरे 1.5 घंटे अत्यंत प्रेम से विस्तार पूर्वक सत्संग फरमाया। संगत अत्यंत संख्या में उपस्थित थी। हुजूर जी ने असीम कृपा बरसाई। राधा स्वामी जी। फिर शाम 4 बजे हजूर महाराज जी द्वारा संगत के प्रश्नों के उत्तर दिए गए। सबसे पहले एक सत्संगी ने पूछा, महाराज जी, मुझे सिमरन भजन में मन नहीं लगता। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार बहुत परेशान करते हैं। इससे निपटने का क्या उपाय है? हजूर जी ने अत्यंत करुणा से समझाया, प्रिय बच्चे, यदि हम विकारों में ही जीवन व्यतीत करेंगे तो फिर मनुष्य जन्म और अन्य योनियों में अंतर ही क्या रहेगा? परमात्मा ने हमें इस दुर्लभ मानव शरीर में कोई विशेष उद्देश्य पूर्ण करने के लिए भेजा है। हमें विवेक और समझ प्रदान की है। ये कहना उचित नहीं कि हमारे पास साधना का समय नहीं है। वास्तव में जिस कार्य को हम समय देते हैं वही विकसित होता है। जब सच्चे गुरु हमारे जीवन में आते हैं, वे हमें विकारों से दूर ले जाते हैं और वास्तविक नाम की शक्ति से जोड़ते हैं। पवित्र वाणी में कहा गया है, मन जीते जग जीते। हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। अपनी ओर से संपूर्ण प्रयास करना हमारा कर्तव्य है। शेष परिणाम उस सर्वशक्तिमान के हाथों में छोड़ देना चाहिए। वो जो कुछ भी करेगा हमारे हित में ही करेगा। अगले प्रश्नकर्ता ने कहा, हजूर, आपकी कृपा में कोई कमी नहीं है, मेरी कोई शिकायत भी नहीं, परंतु मेरा मन बहुत अधिक प्रतिक्रिया करता है। इसे कैसे नियंत्रित करूं? हजूर जी ने स्पष्ट किया, जब हमारा मन एकांगी हो जाता है तो वो अवश्य प्रतिक्रिया देता है। संत सदैव जीवन में संतुलन बनाए रखने की शिक्षा देते हैं। हमें आध्यात्मिक पथ के साथ जुड़ना है। इसका अर्थ ये नहीं कि शेष सांसारिक दायित्वों की उपेक्षा कर दें। यदि हम संपूर्ण समय केवल भजन को ही समर्पित कर देंगे तो मन विरोध अवश्य करेगा। जैसे जैसे हमारी पाचन शक्ति अर्थात आध्यात्मिक क्षमता बढ़ेगी, सब कुछ संतुलित हो जाएगा। ये जीवन 70-80 वर्षों की लंबी यात्रा है। ये कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं है। इसे सही पद्धति से जीना आवश्यक है। धीरे धीरे हमारी आध्यात्मिक क्षमता विकसित होगी और जीवन सहज होता चला जाएगा। फिर एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, महाराज जी, जो लोग 30-40 वर्षों से साधना पथ पर हैं लेकिन उन्हें भजन सिमरन में सफलता नहीं मिल रही, उनके लिए क्या सुझाव है? हजूर जी ने प्रेमपूर्वक उत्तर दिया, जिन्हें नाम दीक्षा प्राप्त हुई है उसकी रक्षा करना हमारा दायित्व है। सत्संग में कहा जाता है, शब्द गुरु सुरत धुन चेला। यही वास्तविक मार्ग है। जिन्हें सतगुरु की कृपा से नाम प्राप्त हुआ है उनका ध्यान निरंतर उसी दिव्य शक्ति पर केंद्रित होना चाहिए। आंतरिक दर्शन भी उसी के माध्यम से होते हैं। फिर एक महिला ने व्यथित होकर पूछा, हजूर जी, मेरे पति अत्यधिक बीमार रहते हैं। मैं कभी कभी ये सोचती हूं कि या तो उन्हें ठीक कर दीजिए या फिर आप अपने पास बुला लीजिए। हजूर जी ने अत्यंत गंभीरता से समझाया, हमें परमात्मा के समक्ष शर्तें नहीं रखनी चाहिए। हमें क्या ज्ञात कि उस सर्वशक्तिमान ने हमें किस परिस्थिति में रखा है और क्यों। मन को हमें पराजित नहीं होने देना है। ईश्वर के आगे शर्तें रखना हमें शोभा नहीं देता। आप अपनी ओर से पूर्ण प्रयास कीजिए, शेष सब गुरु कृपा पर छोड़ दीजिए। फिर अगला किसी ने जिज्ञासा व्यक्त की, महाराज जी, जब किसी को नाम मिलता है और वो ध्यान करता है तो तीसरे तिल पर ध्यान कैसे स्थिर हो? क्या ये केवल आध्यात्मिक मार्ग पर आने से ही संभव है? हजूर जी ने विस्तार से बताया, ये कहना कि ध्यान तीसरे तिल पर एकत्रित करना केवल आध्यात्मिक मार्ग अपनाने से ही संभव है, पूर्णतया सत्य नहीं है। संत कहते हैं कि किसी भी विषय पर ध्यान केंद्रित करके हम तीसरे तिल पर एकाग्र हो सकते हैं। जब हम निरंतर अभ्यास करते रहते हैं तो ये हमारी आदत बन जाती है। ध्यान धीरे धीरे विकसित होता है, तुरंत नहीं। परंतु ये कहना कि ध्यान केवल डेरे में आकर ही लगेगा, ये भी सही नहीं। आप कहीं भी ध्यान लगा सकते हैं। महत्वपूर्ण है ध्यान का अभ्यास।
फिर एक लड़के ने कहा, एक साधक ने कहा, हजूर जी, जब मैं ध्यान करता हूं तो मुझे लगता है कि श्वास रुक गई है, भय लगने लगता है। हजूर जी ने स्पष्टीकरण दिया, जब हम किसी गहन अवस्था में सहजता अनुभव करते हैं तो हमारी श्वास स्वतः धीमी हो जाती है। आपकी श्वास का संबंध शरीर से है, इसका आत्मा से कोई संबंध नहीं है। आध्यात्मिकता का संबंध आत्मा से है, शरीर से नहीं। फिर एक व्यक्ति ने दुखी होकर कहा, महाराज जी, मुझे 1994 में नाम प्राप्त हुआ था। उस समय सुरत भी चढ़ती थी, भक्ति भी होती थी, परंतु बाद में सब रुक गया, कृपा करें। हजूर जी ने आश्वासन देते हुए कहा, परमात्मा जो भी देता है वापस कभी नहीं लेता। बाबा जी अक्सर समझाते हैं, मान लीजिए मैं यहाँ बैठा हूँ और आप मुंह मोड़ लें और कहें कि वे कहाँ चले गए। वास्तव में वे कहीं नहीं गए, हमारा ध्यान भटक गया। हमें अपने ध्यान को संभालना है। जो कुछ भी परमात्मा हमें आंतरिक रूप से दिखाए, सुनाए, हमें उसके साथ आगे बढ़ना है। ये जो वैराग्य अर्थात आध्यात्मिक तड़प आ रही है, ये भी उस मालिक की महान कृपा है। ईश्वर देकर वापस कभी नहीं लेता, ये बात हजूर जी ने पुनः दोहराई। उसके बाद एक महिला ने निवेदन किया, हजूर जी, आप मेरे पति को यहाँ लेकर आए हैं, उन्हें भी नाम दीक्षा प्रदान करें। हजूर जी ने समझाया, ये जो आध्यात्मिक मार्ग है, ये प्रत्येक का निजी और व्यक्तिगत पथ है। हमें सकारात्मक वातावरण निर्मित करना चाहिए, परंतु किसी पर दबाव नहीं डालना चाहिए। जिसे वो परमात्मा बुलाना चाहता है, उसे 7 समुद्र पार से भी बुला लेता है। जिसे नहीं बुलाना, वो सामने बैठा हो तब भी नहीं आएगा। यहाँ पंडाल में किसी की व्यक्तिगत इच्छा से कोई नहीं आता, सब कुछ उस सर्वशक्तिमान की इच्छा से होता है। फिर किसी ने पूछा, महाराज जी, 1708 में जब गुरु गोबिंद सिंह जी का देहावसान हुआ तो उन्होंने कहा था, आज्ञा भई अकाल की, तमह चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। शब्द को गुरु मानना है, देह को नहीं। क्या केवल गुरु ग्रंथ साहिब के समक्ष ही शीश झुकाना चाहिए? हजूर जी ने व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। हमें केवल एक गुरु ग्रंथ साहिब के प्रति ही नहीं, बल्कि समस्त संत महात्माओं की पवित्र वाणी के प्रति सम्मान रखना चाहिए। जो कुछ भी ग्रंथों में लिखा है, हमें उसे समझने का प्रयास करना चाहिए और उसे अपने जीवन में उतारना चाहिए। ये करनी का विषय है। वाणी को पढ़ना, समझना और उसके अनुसार आचरण करना, यही वास्तविक मार्ग है। फिर एक डॉक्टर ने कहा, हजूर जी, मैं एक डॉक्टर हूं, स्वयं बीमार होकर अस्पताल में भर्ती रहा। मैंने बाबा जी पर क्रोध किया कि ये सब कर्मों का ही लेखा जोखा है। हजूर जी ने धैर्यपूर्वक समझाया, प्रिय बच्चे, सब कुछ कर्मों का ही लेखा जोखा है। कर्मों के कारण ही हमें सुख और दुख की प्राप्ति होती है। ये संपूर्ण कर्मों का खेल है। हमें गुरु के प्रति कोई नाराजगी या रोष नहीं रखना चाहिए। फिर एक युवक ने पूछा, हजूर जी, मेरे परिवार वाले मेरे लिए लड़की की तलाश कर रहे हैं, मुझे बताइए विवाह कब करना उचित है। उसने जाति पाति के विषय में भी विस्तृत प्रश्न किए। हजूर जी ने हास्य के साथ कहा, लगता है हमें विवाह ब्यूरो भी खोलना पड़ेगा। संगत हंसने लगी। फिर गंभीर होते हुए हजूर जी ने कहा, हमें जाति पाति से ऊपर उठना होगा। हमें मनुष्य की मानवता देखनी चाहिए। जाति पाति की ओर ध्यान देना उचित नहीं। ये पुरानी सोच है। यदि हम इन्हीं में उलझे रहेंगे तो आध्यात्मिक प्रगति कैसे करेंगे? उसके बाद एक महिला ने कहा, हजूर जी, ससुराल में पूजा पाठ होता है, मैं डेरे नहीं आ पाती, सिमरन भजन नहीं हो पाता, मैं बहुत दुखी हूं। हजूर जी ने समझाया, संत मत की विशेषता यह है कि हम किसी भी स्थान पर, किसी भी धार्मिक स्थल पर रहते हुए परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं। घर में रहकर ही हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा जारी रख सकते हैं। सत्संग हमें उपलब्ध हो जाता है, प्रश्नोत्तर सत्र भी मिल जाते हैं। हमें अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी है। पूजा पाठ करना गलत नहीं है, परंतु जो भी हम पढ़ते हैं उसकी गहराई को समझने का प्रयास करना चाहिए और उसे समझकर सिमरन भजन को जीवन में उतारना चाहिए। हमें अपराध बोध महसूस नहीं करना चाहिए। जब हम त्याग करेंगे और प्रेम से चलेंगे तो वे भी हमारी ओर देखेंगे और अवश्य परिवर्तित होंगे। जब महिला ने कहा कि मेरे पति को भी यहाँ लाइए, नाम दीजिए, तो हजूर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी तो तुमने अपने घरवालों को भी वश में नहीं किया। पूरा पंडाल हंसी से गूंज उठा। हजूर जी ने कहा कि हमें प्रेम का रिश्ता बनाना है, किसी पर दबाव नहीं डालना। हम स्वयं अच्छे बने और फिर आगे कदम बढ़ाएं, वे स्वतः आपके पीछे चलने लगेंगे। फिर किसी ने कहा, हजूर जी, आप बाबा जी जैसे ही हैं, आप में और बाबा जी में कोई अंतर नहीं दिखता। हजूर जी ने अत्यंत विनम्रता से उत्तर दिया, मेरी और बाबा जी की कोई तुलना ही नहीं हो सकती। मैं तो उनके चरणों की धूल के एक कण के बराबर भी नहीं हूं। हमारे बीच कोई तुलना संभव नहीं है। आपके लिए तो वे परमात्मा स्वरूप हैं, परंतु मैं अपने बारे में जो भी कहूं, वास्तविकता यह है कि मैं उनके समकक्ष नहीं हूं। जब हजूर जी ने ये बात कही तो उससे आगे कोई शब्द ही नहीं रहा।
फिर किसी ने पूछा, महाराज जी मुझे 2013 में नाम मिला था, परंतु मुझे भय है कि मेरी भक्ति पूर्ण नहीं हुई। ये बात मुझे परेशान करती है। हमें कैसे पता चले कि सिमरन भजन में कितनी सफलता मिली? हजूर जी ने समझाया, हम ये देख सकते हैं कि जब हम सिमरन भजन के लिए बैठते हैं तो क्या हम प्रसन्नता, प्रेम और सहजता के साथ बैठते हैं। जब परमात्मा प्रसन्न होता है तो वो हमें सब कुछ दिखा देता है। जब हमारी आध्यात्मिक क्षमता तैयार हो जाएगी तो वो हम पर अपनी कृपा अवश्य बरसाएगा। फिर कुछ विद्यार्थियों ने कहा, हजूर जी हम मास्टर जी के समूह में आए हैं, बोर्ड की परीक्षाएं आ रही हैं, हमें उत्तीर्ण करा दीजिए। हजूर जी ने हंसकर कहा, फिर तो हमें स्वयं परीक्षा पत्र लेकर बैठना पड़ेगा और उत्तर लिखने होंगे। संगत जोर से हंसने लगी, इतनी हंसी आई कि पेट दुखने लगा। फिर हजूर जी ने समझाया, अध्ययन आध्यात्मिकता के अंतर्गत नहीं आता, हमें परिश्रम करना होगा। जितना हम पढ़ाई में मेहनत करेंगे उसी का परिणाम मिलेगा। हम अपेक्षाओं को अंकों से जोड़ लेते हैं, फिर कहते हैं बाबा जी ने अच्छे अंक दिला दिए, फिर उन अंकों को गाड़ियों कारों से जोड़ लेते हैं। परंतु आध्यात्मिक मार्ग भिन्न है। हमें मेहनत करनी चाहिए, परमात्मा के भंडार असीमित हैं, वो अवश्य कृपा करेगा। बस हमें अपना कर्तव्य और परिश्रम करना है, अपना दायित्व पूर्ण रूप से निभाना है। फिर किसी ने पूछा, हजूर जी जब कोई गाली देता है या किसी जीव को मारता है, क्या हमें आगे आकर रोकना चाहिए या समझाना चाहिए? हजूर जी ने कहा, यदि परिचित व्यक्ति है तो अवश्य प्रेम से समझाइए, परंतु लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। आजकल समाज में हम सोचते हैं कि ये व्यक्ति गलत कर रहा है तो मैं उसके विरुद्ध खड़ा हो जाऊं, परंतु उसके विपरीत भी अनेक लोग खड़े हो जाते हैं। हमें पहले परिणाम देखना चाहिए, हम में वो क्षमता है या नहीं। फिर हमें अपनी क्षमता पर कार्य करना है, उसे विकसित करना है, क्रमशः आगे बढ़ना है। फिर किसी ने कहा, हजूर जी जब हम झूठ बोल देते हैं तो बाद में बहुत पछतावा होता है, अपराध बोध होता है, क्या करें? हजूर जी ने कहा, प्रत्येक व्यक्ति गलती करता है, हमें गलतियों से सीखना चाहिए। राधा स्वामी जी।